Good morning, dear students. As continuing your revision of chapter 2, today we will discuss the cognitive perspective. Okay. Aspects of Gestalt approach and structuralism were combined and led to the development of the cognitive perspective, which focuses on how we know about the world. अब आपका ये जो गेस्टाल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म था, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया पर्सपेक्टिव जनरेट हुआ और वो क्या था आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। और उसका फोकस किस चीज़ पर था? हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, कि हम किस तरह से इस संसार को देखते हैं या इस वर्ल्ड को कैसे समझते हैं। ओके, अब कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निशन क्या है? किसी भी चीज़ को जानने की प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस बाय विच अ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्स। अब ये जो कॉग्निशन प्रोसेस है ये बहुत ही ब्रॉड टर्म में आती है आपकी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम परसीव करते हैं, थिंकिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कॉग्निशन में आती हैं। बिना कॉग्निशन प्रोसेस के ना तो आपकी थिंकिंग पॉसिबल है, ना आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ना परसीविंग है, ना मेमोराइजिंग। ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनता है? आपका कॉग्निशन बनता है। ओके, एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस बाय विच आर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्स। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बेस हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो क्या हम इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें स्टैंड करती हैं उन चीज़ों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अगर हम चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में थिंकिंग नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है हमारे अंदर, मेमोराइज नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में। अगर हमने परसीव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया वो क्या चीज़ है, थिंकिंग कर ली, लेकिन हम उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम अगर वो चीज़ हमारे सामने दोबारा आती है, हम मेमोराइज़ करके उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, तो क्या हमारी जो कॉग्निशन प्रोसेस है क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हमें उन चीज़ों को समझने में जो प्रोसेस हेल्प करती हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस वर्क करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी कॉग्निशन। ओके, सम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू द ह्यूमन माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक द कंप्यूटर। अब जो हमारे कुछ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या व्यू दिया? उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन माइंड है वो किसकी तरह से वर्क करता है? लाइक अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या है? ह्यूमन माइंड को उन्होंने किसकी तरह कहा? जैसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, उसमें प्रोसेसिंग चलती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चलती है, उसी तरह से ह्यूमन माइंड होता है, वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज़ लाइक अ कंप्यूटर एंड इट रिसीव्स, प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्म्स, स्टोर्स एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा ये जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को मानने वाले इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, पहले रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, फिर प्रोसेस करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है, फिर स्टोर करता है, उसके बाद रिट्राइव करता है, इन द सेम मैनर जो हमारा माइंड है वो वर्क करता है। इसी तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। हम कोई चीज़ देखते हैं, उसका परसेप्शन करते हैं, हमारा माइंड क्या करता है? परसीव करता है। उसके बाद क्या, माइंड के अंदर प्रोसेस चलती है हमारी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस चीज़ का, फिर स्टोर करता है माइंड उसे, फिर क्या करता है? स्टोर हो गया। अब रिट्राइव मीन्स जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस इंफॉर्मेशन की, तो वो हमारा माइंड क्या करता है? उसको रिकॉल करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, इन द सेम मैनर आपका जो माइंड है वो वर्क करता है। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यूज़ ह्यूमन बीइंग्स एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड्स थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन इनटू द फिजिकल एंड द सोशल वर्ल्ड। अब जो आपकी मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपना जो माइंड है उसको एक्सप्लोर करते हैं। किस तरह से? जो ये जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है और सोशल वर्ल्ड है, इसको जानकर समझकर एक्सप्लोर करते हैं अपने माइंड को। ठीक है, दिस व्यू इज़ समटाइम्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज़म। और ये जो व्यू है नया
जो मॉडर्न हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाले फॉलोअर्स ने जो व्यूज़ दिया है उसको क्या बोला जाता है आपका कंस्ट्रक्टिविज़म। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अब एक तो उनके चारों तरफ क्या है, फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड मीन्स जो चीज़ें हमारे अराउंड हैं। अब एक सोशल वर्ल्ड है, जो उनके रिलेशनशिप हो गए या जिस भी सोशल इन्वायरमेंट में वो बंदा रह रहा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मिलकर क्या करती हैं, कंस्ट्रक्ट करती हैं, माइंड को क्या करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, उसको डेवलप करती हैं। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, कंस्ट्रक्टिविज़म। Piaget's view of child development, which will be discussed later, is considered a constructivist theory of development of the mind. अब यहाँ पर एक पियाजे नाम आया है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है आपके लिए एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो जो पियाजे थे उन्होंने कहा जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कंस्ट्रक्टिविज़म पर ही बेस्ड होता है। देखिए इसको पियाजे की जो व्यूज़ हैं इसको इस तरह से समझते हैं कि जब एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी इस वर्ल्ड में आता है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक फ़िज़िकल वर्ल्ड होता है, वो अपने चारों तरफ कुछ चीज़ों को देखता है, समझता है, धीरे धीरे क्या करता है वो सोशल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल बनता है, रिलेशनशिप देखता है, वो क्या है, वो कंस्ट्रक्टिविज़म को फॉलो कर रहा है। ये चीज़ें ही तो उसके माइंड को डेवलप कर रही हैं, इससे अलावा तो कोई तीसरी चीज़ है नहीं। तो वो क्या है, फिज़िकल और जो सोशल वर्ल्ड है वो मिलकर क्या करते हैं, पर्सन के जो परसेप्शन है उसको ब्रॉड बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जानने और समझने की पावर को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। Various fields of specialization in psychology have emerged over the years. Some of these are discussed in this section. यहाँ पर क्या है कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस की बात की गई है कि साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब क्या है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी? कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद इट्स यूज़ एंड कम्युनिकेशन। अब ये जो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है? आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, अभी हमने पीछे भी बात की थी, मेंटल प्रोसेसेस क्या थी आपकी? थिंकिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, परसीविंग हो गई, ये सब चीज़ें क्या हैं? किसी भी चीज़ को एक्विजिशन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए ये जो चीज़ें हैं मेंटल प्रोसेस हमारी ये हेल्प करती हैं, और विदाउट दीज मेंटल प्रोसेस ये आपका एक्विजिशन, स्टोरेज और मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो किसको इन्वेस्टिगेट करती है? उन मेंटल प्रोसेसेस को जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, स्टोरेज के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। ओके, सी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब ये क्या है कि इन्वायरमेंट से जो चीज़ें हम देखते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो क्या है, वो किससे हम करते हैं कि भाई या तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। भाई कम्युनिकेशन नहीं होगा अगर हम, या फिर परसीव नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होगी? नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें हम इस वर्ल्ड में सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट करते हैं, वो सब हम किसके थ्रू सीखते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं या फिर परसीविंग के थ्रू। ओके, The major cognitive processes are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language. अब जो आपकी मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस हैं वो क्या है? आपकी अटेंशन हो गई, परसेप्शन यानी कि किसी चीज़ को देखना जानना, मेमोरी हो गई, जो चीज़ आपने सबसे पहले आपने ध्यान दिया, परसीव किया, फिर उसको क्या किया? मेमोराइज़ किया, उसके बाद क्या की? रीजनिंग की, उसके बाद क्या हुआ? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, डिसीज़न मेकिंग और लैंग्वेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आपका कहाँ आता है? आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो इसका एरिया है स्टडी करने का, वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। यू विल बी स्टडिंग दीज टॉपिक्स लेटर इन दिस टेक्स्ट बुक। इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरी सेटिंग। अब ये जो सारी आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं इन पर क्या करते हैं?
इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्या करते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, जब आप लोग आएंगे अपने आपके कोविड-19 ये जो पैंडेमिक आपका एंड होगा इसका, तब आप स्कूल में आएंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजिकल लैब है उसमें क्या होगा कि कुछ आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अटेंशन से रिलेटेड भी होंगे, मेमोरी से रिलेटेड भी होंगे, तो वहाँ पर ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसके साथ कोलैबोरेट करके, किसके साथ मिलकर वर्क करते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए, ये जो हमारी सारी प्रोसेसेस हैं ये माइंड से रिलेटेड है। आपके टेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, क्या है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब क्या है, माइंड से रिलेटेड है। माइंड क्या है, ब्रेन के अंदर चलने वाली प्रोसेसेस हैं। तो जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो हमें हेल्प करते हैं इसे समझाने के लिए, डाटा देने के लिए। ऐसे हमारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं हमारे लिए। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन दोनों से कोलैबोरेट करके अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम। अब ये जो आपकी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी वो किस पर फोकस करती है, आपके रिलेशनशिप पर। किसके रिलेशनशिप हैं, बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम। मीन आपका जो बिहेवियर है वो किसके बेस पर जनरेट हो रहा है। अगर आपका फिजिकल सिस्टम, देखिए इसको इस तरह से समझते हैं, अगर आपका फिजिकल सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो आपका बिहेवियर है वो ठीक चलेगा। अब ये जो मूड स्विंग्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, ये हाइपर टेंशन है, ये क्या है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप जो हैं टेंशन है, आपको एंजाइटी है, तो आपका जो फिज़िकल सिस्टम है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो कई चीज़ें हैं वो या तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा या आपकी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये सारी चीज़। उसी तरह से अगर हमारे अंदर जैसे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेशन सही तरह से नहीं कर रही हैं अगर हार्मोन्स का, तो वहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें हमारे बिहेवियर में जनरेट हो जाएंगी, उनकी कमी शो कर देंगी। जैसे डोपामाइन का मैंने आपको बताया था, अगर डोपामाइन हमारे बॉडी के अंदर सही क्वांटिटी में नहीं है तो क्या होगा, जो लोग बहुत दुखी से रहते हैं जबकि कोई रीज़न नहीं होता दुखी रहने का, तो डोपामाइन की कमी से हो जाता है। तो ये जो हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो क्या करती है, फोकस करती है किस पर, रिलेशनशिप पर। और रिलेशनशिप किसका है, बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम में, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ऐसा क्या रिलेशन है कि फिजिकल सिस्टम अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हो जाएगा, या हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है फिजिकल सिस्टम में। अब बिहेवियर कैसे इफ़ेक्ट डालेगा आपके फिजिकल सिस्टम में, सपोज़ कि कोई बंदा जो है बहुत ही एंगर मूड में हमेशा रहता है, तो क्या होता है, उसकी किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका लीवर सिस्टम, उसके हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो क्या है, ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। आपका बिहेवियर और फिजिकल सिस्टम क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, द इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद न्यूरोसाइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी फोकस करते हैं, ये इम्यून सिस्टम है, जेनेटिक्स है। तो ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है इसमें इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी हैज़ इमर्ज्ड एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च वेयर साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। अब आपके सामने न्यूरोसाइकोलॉजी एक नया नेम आया है, ये कहाँ से निकल के आया है, आपका ये जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी यहीं से इमर्ज हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं ये मिलकर वर्क करते हैं, और उनकी जो रिसर्च होती है वो क्या स्टडी करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल ट्रांसमीटर्स सब्सटेंसेस का क्या रोल है हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने का। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनका ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, तो क्या होता है बेटा उन लोगों के साथ,
कुछ उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो एबनॉर्मेलिटी जनरेट करते हैं, या फिर वो चीज़ों को समझ नहीं पाते ढंग से। फिज़िकली तो वो फिट हैं, लेकिन ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाने पर ही उनका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मेलिटी के क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। ओके, the next is developmental psychology. Developmental psychology studies the physical, social and psychological changes that occur at different ages and stages over a life span. देखिए, जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो किसकी स्टडी करती है? आपका जो जब आप बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, और टिल डेथ आपके अंदर क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस भी होते हैं आपके अंदर, सोशल चेंजेस भी होते हैं आपके अंदर, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस में और डिफरेंट एजेस में अलग अलग तरह से होते हैं। तो जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, किस चीज़ को स्टडी करती है कि किस लाइफ स्टेज में या एज में किस तरह का बिहेवियर जनरेट होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह के इमोशंस होते हैं, वो सब कौन स्टडी करता है? आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। लाइक आप जब एडोलसेंस एज में होते हैं बच्चे, तो इमोशंस उनके क्या होते हैं कि ऐसे उसमें आ जाते हैं कंडीशन में कि यहाँ पर वो खुद से नहीं समझ पाते कि वो क्या सोच रहे हैं। दूसरों को तो समझाना दूर की बात है, वो कई बार अपनी बातों को खुद से नहीं समझ पाते कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, क्योंकि उस एज में उनके अंदर क्या हो रहे होते हैं, कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमें क्या करती है? बताती है कि किस एज में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है उस सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल इन्वायरमेंट्स, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स. देखिए, जो सोशल साइकोलॉजी है वो क्या करती है कि किस तरह से लोग अपने सोशल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड हो जाते हैं. देखिए बेटा, ये आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, एक सोशल एनिमल माना जाता है. एक तरह से हम लोग क्या है, सोशल एनिमल हैं. बिना सोसाइटी के हम लोग नहीं रह सकते हैं. तो वो क्या कहती है, जो आपकी सोशल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी करती है आपकी, कि किस तरह से जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, किस तरह की गैदरिंग में हम रह रहे हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो वो किस तरह से लोगों पर अफेक्ट डालती है. ओके, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, किस तरह से लोग सोचते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स एज एटीट्यूड, कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी. अब जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो किस तरह की जो फील्ड होती हैं और ये टॉपिक्स होते हैं किस तरह के, जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक एटीट्यूड हो गया, कन्फर्मिटी हो गई, ओबीडियंस हो गया. किस तरह से लोग जो है तरह तरह के एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के अंदर. कन्फर्मिटी होती है, कन्फर्मिटी क्या है, जिस तरह के सोशल इन्वायरमेंट में हम रहते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं हर सोसाइटी के, और उन्हें हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. तो कन्फर्मिटी क्या है कि जो चीज़ें हम जो एक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में रहकर, तो क्या हमें कन्फर्मेशन मिल रही है उन चीज़ों को करने की. सपोज़ कि आप लोग हैं आपकी सोसाइटी में, जहाँ जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो या जिस तरह की कल्चर में आप रह रहे हो, आप वहाँ पर क्या है, गर्ल्स का नाइट में बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता. ठीक है, अब अगर आप निकल रहे हैं वहाँ पर, तो वो क्या होगा, सोशल नॉर्म्स के क्या होगा, अगेंस्ट होगा. तो वहाँ पे क्या है, आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये बिहेवियर आपका ठीक नहीं है. तो वहाँ पर क्या है, आपको लोग क्या करेंगे कि आपके लिए कुछ अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, या आपको जो है कुछ सुना भी सकते हैं वहाँ पर. तो क्यों ऐसा, क्योंकि वो कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं आपको उस बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है. तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन्हीं सब चीज़ों पर स्टडी करते हैं. इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, प्रिजुडिस, एग्रेशन, सोशल मोटिवेशन, इंटरग्रुप रिलेशन एंड सो ऑन. प्रिजुडिस हैं, प्रिजुडिस भी होते हैं हमारी सोसाइटी में. क्या है, बहुत सारा तरह तरह के प्रिजुडिस भी हैं.
हम लोग आपस में ही कुछ चीज़ें मान लेते हैं कि नहीं ये ऐसा है, अपने मन से ही कुछ धारणाएं बना लेते हैं, मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, वो सब क्या है, आपके प्रेजुडिस ही माना जाएंगे। जिन चीज़ों का कोई रीज़न नहीं है, जो चीज़ें ठीक नहीं है लेकिन हम उसको फिर भी ठीक मान रहे हैं, वो प्रेजुडिस हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके सोशल साइकोलॉजी का स्टडी क्राइटेरिया है, जहाँ पर रहकर वो वर्क करता है, जहाँ पर वो रहकर स्टडी करता है।